लुम्बिनी उद्यान सुबह की हल्की रोशनी में महारानी मायादेवी साल वृक्ष के नीचे खड़ी हैं। उसी क्षण एक दिव्य बालक का जन्म होता है। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। राजमहल में सिद्धार्थ का बचपन बीता सुख, वैभव और प्यार से घिरा हुआ, लेकिन उस मासूम बालक की आंखों में पहले से ही एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो जीवन के अर्थ को ढूंढ रहा हो। गुरुकुल में सिद्धार्थ ने धनुर्विद्या, राजनीति और वेदों का ज्ञान सीखा। वे बुद्धिमान थे, पर भीतर कुछ और तलाश थी, ऐसा ज्ञान जो संसार की पीड़ा का अंत कर सके। एक दिन एक घायल हंस उनके पास गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठाकर अपनी गोद में रखा और कहा, जिसने जीवन दिया है वही इसका रक्षक है। उसी दिन करुणा उनके जीवन का आधार बन गई। युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनके जीवन में सुख, प्रेम और सम्मान सब कुछ था, पर मन में अब भी प्रश्न था, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? राजकुमार के घर एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया राहुल। पर उसी रात सिद्धार्थ का मन बेचैन था। वे सोच रहे थे, इस संसार में हर खुशी अस्थायी क्यों है? एक दिन रथ पर सैर करते हुए सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। झुकी कमर, कांपते हाथ, उन्हें पहली बार बुढ़ापे का सत्य दिखाई दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा एक व्यक्ति बीमारी से तड़प रहा है। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठा, अगर शरीर इतना कमजोर है तो मन को स्थायी शांति कहाँ मिलेगी? तीसरे दर्शन में उन्होंने देखा एक शव को लोग लेकर जा रहे हैं। मृत्यु का ये दृश्य उन्हें भीतर तक हिला गया। अब वे जान चुके थे कि जीवन का अंत अवश्य है। और फिर उन्होंने देखा एक सन्यासी, शांत, स्थिर, निर्विकार। उसके चेहरे पर असीम शांति थी। सिद्धार्थ के मन ने कहा, यही मार्ग है, यही खोज का आरंभ है। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने पुत्र और पत्नी को अंतिम बार देखा। फिर निश्चय किया कि अब मुझे सत्य की खोज करनी होगी। वे अपने घोड़े कांतक पर सवार होकर महल से निकल पड़े। ये था त्याग का सबसे महान क्षण। वनों में, नदियों के किनारे सिद्धार्थ ने ध्यान और साधना शुरू की। उन्होंने शांति को बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढना शुरू किया। वर्षों बीत गए, शरीर कमजोर हो गया, पर आत्मा अडिग रही। उन्होंने जाना, अति तपस्या भी सत्य तक नहीं पहुंचाती, मध्यम मार्ग ही सही मार्ग है। एक दिन गांव की कन्या सुजाता ने उन्हें खीर का पात्र दिया। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। ये भोजन उनके शरीर को नहीं, आत्मा को शक्ति देने वाला था। गया नगरी के पास पीपल के पेड़ के नीचे वे ध्यान में बैठ गए। निश्चय किया, जब तक सत्य न मिल जाए उठूंगा नहीं। और तब भीतर की यात्रा शुरू हुई। रात के तीसरे पहर सिद्धार्थ ने सत्य को देखा। उन्हें ज्ञान मिला, जीवन दुख है, पर उसका अंत भी संभव है। उस क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध अब वाराणसी के सारनाथ पहुंचे। वहां 5 भिक्षुओं को उन्होंने धर्म का पहला उपदेश दिया। मध्यम मार्ग अपनाओ, करुणा रखो और जागो। धर्म चक्र चल पड़ा। बुद्ध गांव-गांव घूमते, लोगों को प्रेम और करुणा का संदेश देते। वे कहते, घृणा से घृणा नहीं मिटती, प्रेम से ही मिटती है। राजा बिम्बसार ने बुद्ध का स्वागत किया और कहा, हे प्रभु, आपके उपदेश ने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजा, परिवर्तन तब शुरू होता है जब मन जागृत होता है। कुशीनगर में साल के पेड़ों के नीचे बुद्ध ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, पर मेरा धर्म अमर रहेगा। वे शांति से लेट गए। धरती शांत हो गई, समय ठहर गया। आज भी बुद्ध का प्रकाश फैला हुआ है। उनका संदेश सरल है, अप दीपो भवा, स्वयं अपना दीपक बनो।